जय दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल उदिति ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। 2023 में बहुत सारे पद बदल दिए गए हैं, उनको अपडेट करने के लिए इस वीडियो को बनाया है। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के नए राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो इनका राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू बनी है, कौन से नंबर की बनी है, तो ये बनी है 15वें नंबर की। इनसे पहले कौन थे, वो थे श्री रामनाथ कोविंद। कौन से नंबर के थे, तो ये 14वें नंबर के थे। देखिए, इनको राष्ट्रपति को थोड़ा डिटेल से जानते हैं, कौन से अनुच्छेद में है। तो देखिए, संसद के कितने भाग होते हैं, आपको बता दूं, संसद के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। संसद के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो राष्ट्रपति कौन से भाग में आता है, आर्टिकल आता है 52 में। 52 में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। और 53 में क्या लिखा है, 53 में लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जबकि संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, वो प्रधानमंत्री में निहित होगी। 54 आर्टिकल 54 में क्या लिखा है, 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। क्या लिखा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये 54 में लिखा है। अनुच्छेद 55 में क्या लिखा है, 55 में लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, पूरी प्रक्रिया किस में लिखी है, 55 में लिखी है। जबकि 56 में लिखा है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति कार्यकाल कितना है, तो ये है 5 वर्ष। कितना है, और आपको बता दूं राष्ट्रपति का वेतन कितना है, वो है 5 लाख रुपये प्रति महीना। कितना है, 5 लाख रुपये। कितना है, 5 लाख रुपये प्रति महीना। और जबकि राष्ट्रपति का पद एक ऐसा पद होता है जो टैक्स फ्री होता है, मतलब इनका कोई टैक्स नहीं लगता है, ये टैक्स फ्री पद होता है। कैसा पद होता है, तो राष्ट्रपति का एक भारत में ऐसा पद है जो टैक्स फ्री होता है, बाकी सबका टैक्स लगता है। तो इसका वेतन कितना हो गया, 5 लाख रुपए प्रति महीना। वेतन भत्ते जबकि अलग हैं, और सेवाएं भी फ्री हैं, जैसे प्लेन की हो गई या डॉक्टरी, मोबाइल तक का रिचार्ज इनका फ्री होता है। और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियाँ, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, जैसे फांसी की सज़ा को समाप्त करता है यानी क्षमा करता है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 72 के तहत फांसी की सज़ा को माफ़ करता है, यानी कि क्षमा करता है। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की क्षमा शक्तियाँ होती हैं, तो राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की क्षमा शक्तियाँ होती हैं। पहला होता है, पहली शक्ति होती है क्षमा, यानी कि उसे कहते हैं पैराडॉन। दूसरी होती है लघुकरण, और तीसरी होती है परिहार, जबकि चौथी होती है प्रविलंबन, और 5वीं होती है विराम। क्षमा में क्या होता है, इस शक्ति के द्वारा दोषी को पूर्ण रूप से राष्ट्रपति जी मतलब माफ़ कर सकते हैं। दूसरी होती है लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है, लघुकरण में इस शक्ति में होता है कि किसी भी सज़ा के प्रकृति को बदल देता है, जैसे फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल देता है, कठोर कारावास को साधारण कारावास। परिहार में क्या होता है, परिहार में इस शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति दंड की अवधि को कम कर सकता है, जैसे 5 वर्ष की सज़ा को 2 वर्ष में बदल सकता है। और चौथी है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है प्रविलंबन। इस शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति सज़ा जैसे फांसी की तारीख को बदल सकता है। और 5वीं है विराम। इस शक्ति में होता है राष्ट्रपति बदलता है, इस शक्ति के द्वारा किसी दोषी को प्राप्त मूल्य सज़ा के प्रावधान को किसी विशेष परिस्थिति में मतलब उसका बदल सकता है, परिस्थिति बदल देता है, जैसे विकलांग या गर्भवती महिला की सज़ा की अवधि को कम कर देता है। तो ये 5 प्रकार की शक्ति किसके पास है, तो ये राष्ट्रपति जी के पास होती हैं। और राष्ट्रपति आपको पता होगा फांसी की सज़ा को माफ़ करता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है, वो 72 के तहत करता है, आर्टिकल 72 के तहत माफ़ करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के नए उपराष्ट्रपति कौन है। तो नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, आप सभी को पता होगा कौन बने हैं, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल थे, तो ये कहाँ के थे, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। कहाँ के थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। कौन उपराष्ट्रपति जो बने हैं, जगदीप धनखड़। देखिए, इनको भी डिटेल में देखते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से। देखिए, अनुच्छेद 63 में, कौन से में, अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। और 64 में क्या बताया है, 64 में बताया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्य का पदेन सभापति कौन होता है,
तो वो होता है उपराष्ट्रपति। और 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थित में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। मतलब जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उस स्थान पर कौन कार्य करेगा, तो वो करेगा उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति कार्य करेगा तो राष्ट्रपति का वेतन जो है वो मिलेगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति की जगह दूसरे आएंगे। मतलब एक ही जगह का एक पोस्ट का वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति का वेतन भी मिलेगा और राष्ट्रपति का, ऐसा नहीं। अगर वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर गया है तो राष्ट्रपति का ही वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलेगा। और है 66 है। 66 आर्टिकल में क्या बताया है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 67 में है कार्यकाल उपराष्ट्रपति का, और जबकि 68 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने की प्रक्रिया कैसे होगी। और 69 में बताया है उपराष्ट्रपति की शपथ किस तरीके से होगी। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बहुत बड़े चैप्टर हैं, इनको डिटेल में कवर करना पड़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री कौन है। सभी को पता होगा, तो कौन है, नरेंद्र मोदी। अब आपसे पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, तो ये कहा गया है आर्टिकल 74 में। कितने में कहा गया है, आर्टिकल 74 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति होगा। देखिए दोस्तों, डिटेल से जानना बहुत ज़रूरी होता है। वन लाइनर थोड़े दिन के लिए अच्छा रहता है, बाद में सब भूल जाएंगे। ये पता तो सभी को होता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत का प्रधानमंत्री होगा, तो आपको दिक्कत होगी। तो ये कौन में है, आर्टिकल 74 में बताया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च न्यायालय 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कौन बनने वाले हैं, यानी कि बन चुके हैं, कौन है। तो ये राइट आंसर होगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन से नंबर के बने हैं, तो ये 50वें नंबर के बने। इसके पहले कौन थे, तो ये थे 49वें उमेश उदय ललित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर वेंकटरमणि। कौन से नंबर के बने हैं, तो ये 14वें नंबर के बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वर्तमान समय में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुषार मेहता। तुषार मेहता भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, करेक्ट, आदर्श कुमार गोयल। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अभी आपको एकदम सरल लग रहे होंगे, जब परीक्षा में आएंगे तो आप अगर नहीं पढ़े तो बहुत एक प्रश्न की कीमत आपको पता चल जाएगी कि एक प्रश्न की कीमत क्या होती है। और सच में जब कोई भी स्टूडेंट पॉइंटों से रहता है तो उसका पता चलता है कि कितने कीमत थी उस प्रश्न की। दोस्तों हर एक प्रश्न को बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल भी हल्के में ना लें किसी भी प्रश्न को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, आपको पता होगा, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो है उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो है जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में बताया था, तो ये बताया था 63 में। किस अनुच्छेद में बताया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा, तो 63 में बताया गया है भारत का उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति किस में बताया है, राष्ट्रपति बताया है 52 में। 52 में बताया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। और प्रधानमंत्री को किस में बताया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, वो बताया है आर्टिकल 74 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन। देखिए सभापति आपको पता चल गया कौन है, जगदीप धनखड़ है। जबकि उपसभापति कौन है, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे। ये सभी को पता है कि प्रधानमंत्री कौन है या राष्ट्रपति कौन है, लेकिन इनके अनुच्छेद, अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, उपसभापति कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरवंश नारायण सिंह। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरवंश नारायण सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्य के महासचिव कौन है। राज्य के महासचिव कौन है, तो राइट आंसर होगा
प्रमोद चंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? ये है ऑप्शन नंबर सी मल्लिकार्जुन खड़गे। ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में यानी कि हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष नेता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए पीयूष गोयल। पीयूष गोयल वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष नेता बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सभी को पता होगा लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, कौन से नंबर के हैं? तो ये 17वें नंबर के हैं और ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखें, वर्तमान समय में लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो कौन है विपक्ष के नेता? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में लोकसभा के नेता विपक्ष के नेता हैं। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार सिंह। कौन है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार सिंह। कौन से नंबर के हैं? तो ये हैं 25वें नंबर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर अनूप चंद्र पांडे हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में उपचुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त तो आपको पता चल गया कि कौन है, राजीव कुमार है। जबकि उपचुनाव आयुक्त कौन है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, जबकि चुनाव आयुक्त तो सभी को पता होता है। तो उपचुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजय भादु। अजय भादु वर्तमान समय में उपचुनाव आयुक्त हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन से नंबर के हैं? तो ये 14वें नंबर के हैं CAG यानी कि वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में महालेखा नियंत्रक कौन है यानी कि CGA कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भारती दास। भारती दास वर्तमान में महालेखा नियंत्रक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है? वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो ये हैं होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। तो कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सेनापति यानी कि तीनों सेनाओं का मालिक कौन होता है यानी कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और आपसे पूछता हूँ, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति। जबकि भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? अगर दूसरा कौन होता है नागरिक, अगर वो मेल है तो उसकी फीमेल हो जाएगी दूसरी नागरिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में देश के वायु सेना अध्यक्ष कौन है यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी BR चौधरी। कौन से नंबर के हैं? तो ये 27वें नंबर के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में देश के नौसेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार। कौन से नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं। R हरि कुमार नौसेना के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में देश के थल सेना अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थल सेना अध्यक्ष। तो ये कौन है? मनोज पांडे। कौन से हैं? मनोज पांडे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन से नंबर के हैं? तो ये 29वें नंबर के हैं मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है? सभी को पता होगा कौन है। देखिए पहले कौन थे? पहले थे सबसे पहले बिपिन रावत थे। बिपिन रावत किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि वर्तमान में CDS कौन है? तो वो है अनिल चौहान। अनिल चौहान वर्तमान में CDS हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
वर्तमान समय में देश के सैन्य अभियान महानिदेशक यानी कि डीजी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज कटियार। मनोज कटियार वर्तमान समय में देश के सैन्य अभियान के महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? कैबिनेट सचिव बने हैं ऑप्शन नंबर ए, राजीव गाबा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीके शर्मा। पीके शर्मा वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। वर्तमान समय में देश के रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो रक्षा वित्त सचिव कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गार्गी कौल। गार्गी कौल हैं वर्तमान समय में देश के रक्षा वित्त सचिव हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के विदेश सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और परीक्षा की दृष्टि से करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।